अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग चौथी जमात की मेरी किताब से एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत नाम करूँगा। सफ़ा नंबर 45 से शुरू हो रहा है ये, और सवाल जवाब हल करते करते सफ़ा नंबर 50 तक पहुँचेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी सबक की तरफ। बहुत नाम करूँगा, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। और थोड़ी तबीयत बेहतर नहीं है, इसलिए पहले ही कह देते हैं कि मुतरन्नुम देखिए कैसा होता है। कोशिश करते हैं आपके लिए और मगर देखिए किस तरह से हो पाता है। मैं मुल्क में पढ़ लिख के बहुत नाम करूँगा, बहुत नाम करूँगा। मैं मुल्क में पढ़ लिख के बहुत नाम करूँगा, नाम करूँगा। मैं मुल्क की खिदमत सहरो शाम करूँगा, मैं मुल्क की खिदमत सहरो शाम करूँगा। काहिल न बनूँगा न मैं आराम करूँगा, जिस काम में बहबूद हो वो काम करूँगा। हर काम गर्ज काबिल इनाम करूँगा। मैं मुल्क में लिख पढ़ के बहुत नाम करूँगा, नाम करूँगा, बहुत नाम करूँगा। मैं जानता हूँ मुल्क को क्या क्या है ज़रूरत, फिर क्यों न करूँगा मैं भला मुल्क की खिदमत। मुद्दत से नहीं हिंद में मकबूल तिजारत, कोशिश में करूँगा कि बढ़े सन्नत व हरफत। मैं मुल्क में लिख पढ़ के बहुत नाम करूँगा, बहुत नाम करूँगा। खेती को तरक्की नहीं गुजरे हैं बहुत साल, हर साल कहीं जंग है मौजूद कहीं काल। अफलास ये फैला है कि मिलता ही नहीं माल, बदलूंगा मैं इस मुल्क की एक बारगी ये हाल। मैं मुल्क में लिख पढ़ के बहुत नाम करूँगा, बहुत नाम करूँगा। मैं जानता हूँ रंज से मगलूब वतन है, प्यारा है बहुत और बहुत खूब वतन है। सौ जान से मेरा मुझे मरगूब वतन है, खादिम मैं बनूंगा मुझे महबूब वतन है। मैं मुल्क में लिख पढ़ के बहुत नाम करूंगा, लाऊंगा बुलंदी पे मैं यूं अहले वतन को। छू लेंगे कभी हाथों से सूरज की किरण को, दूंगा मैं नए फूल हर एक शाख मन को। फिर दोस्त बना दूंगा मैं भारत के चमन को। मैं मुल्क में लिख पढ़ के बहुत नाम करूंगा, नाम के लिए बहुत काम करूंगा। चलिए ये नज़्म जो है सिमाब अकबर आबादी की है, बहुत अच्छी प्यारी नज़्म है। अल्फाज मानी पढ़ लेते हैं। सेहर सुबह फजर तड़का, भला अच्छा मुनासिब दिलकश, मुद्दत अरसा मियाद वक्त ज़माना, सौदागरी सौदागरी व्यापारी व्यापार कारोबार, सनत हरफत हाथ या मशीन से चीज़ें बनाना इंडस्ट्री, रंज दुख गुस्सा गम मलाल अफसोस, तिजारत सौदागरी व्यापार, अफलास मुफलिसी तंगदस्ती गरीबी मगलूब हारा हुआ मफतू आजिज, खादिम नौकर मुलाजिम, किरण सूरज या चांद की शुआ, शाख टहनी डाली गर्ज मतलब ज़रूरत हाजत, बहबूद बेहतरी नफ़ा फ़ायदा भलाई इनाम बख्शिश बदला अजर मुआवजा, मकबूल मशहूर कबूल किया गया पसंदीदा प्यारा, नाम करना शोहरत हासिल करना, सनत कारीगरी पेशा, काबिल लायक अहल, काल मतलब मौत मौत का फरिश्ता कहत, यकबारगी दफतन अचानक, मरगूब पसंदीदा मन भाता, महबूब दोस्त दोस्त माशूक, सिमन चंबेली, सिमाब पारा, फिरदौस जन्नत,
सोचिए और बताइए, सोचिए बताइए और लिखिए, पढ़ने लिखने के बाद हम मुल्क की हालत कैसे बदल सकते, कैसे बदल सकते हैं पढ़ने लिखने के बाद? मुल्क की बहबूद के लिए काम करके मुल्क की हालत बदल सकते हैं। पेन टूल डिस्टर्ब करने की वजह से ऐसा हो गया है। मुल्क की बहबूद के लिए काम करके, ठीक है। मुल्क की गरीबी और अफलास को ख़त्म करने के लिए हमें किन चीज़ों को तरक्की देनी होगी? सनअत हरफत, तिजारत और काश्तकारी। वैसे सनअत हरफत तिजारत तक भी जवाब है, ठीक ही है। मुल्क में जंग और काल की नौबत क्यों आती है? ये सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है, कई जुमलों में इसका जवाब होना चाहिए, मगर अब देना मुख्तसर में है और हम बहुत शॉर्ट में जवाब देने के आदी हैं, तो परेशानी है कि इसका जवाब क्या दें। एक जवाब तो ये है कि तरक्की ना होने की वजह से। एक जवाब ये है कि दौलत की तकसीम में इंसाफ ना होने की वजह से। एक जवाब ये भी है हिर्स और लालच की वजह से। ये सब वजूहात है, इस तरह के बहुत सारे वजूहात हैं। तो काल क्यों आता? बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है तो कदसाली का दौर हो जाता है ना। बहरहाल, तो अलग अलग आपकी समझ में जो आए मुनासिब आप बताइए। हिंद से, या आपके टीचर क्या बताते हैं उसको देखिएगा। हिंद से मुराद कौन सा मुल्क है? हिंद असल में हिंदुस्तान का मुखफ़िफ है, हिंदुस्तान। अलग से भारत इंडिया भी दे सकते हैं आप लोग। काहिल रहने और आराम करने के सबब मुल्क को क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं? हम काहिल और आराम पसंद रहे तो क्या होगा? मुल्क तबाह हो जाएगा। मुल्क तबाह हो जाएगा, जंग की नौबत आ सकती है। लोग जो है एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, और भी बहुत कुछ होगा। खेती को तरक्की देने से मुल्क में किस तरह खुशहाली आ सकती है? काश्तकारी की तरक्की से महंगाई महंगाई कम होगा, जिससे खुशहाली आएगी। हमारे वतन का नाम क्या है? हमारे वतन का नाम भारत है, हिंदुस्तान है। वतन को फिरदौसा चमन बनाने का क्या मानी है? अपने मुल्क को जन्नत नजीब बनाना। फिरदौस और चमन बनाने से मुराद है कि मुल्क को तरक्की देना और
उसमें हर तरह की सहूलियात मौजूद होना। अब बहुत से मुल्क हैं जहाँ पे इलाज मुआवजा की सहूलत नहीं है, उनको वहाँ से दूसरे मुल्क में जाना पड़ता है। बहरहाल हमारा मुल्क हिंदुस्तान अब खुद कफील है बहुत हद तक। चलिए अब चलते हैं जिद की तरफ। शहर की जिद क्या होगी? काम, तरक्की, तनज़्ज़ुली, बुलंदी, पस्ती, फूल, कांटा, काहिल, फुर्तीला, जंग, सुलह, सूरज, चांद, काबिल, नाकाबिल। और उर्दू जवाब बताइए। मुल्क, मुल्कों, इनामों, तिजारतों, तरक्कियों, किरणों, खिदमतों, ज़रूरतों, जंगों, मुद्दतों, शाखों, कोशिशों। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए अल्फाज में दुरुस्त इमले पर सही निशान लगाइए। बहबूद, मगलूब, अफलास, मरगूब, सिमन, अभी। तो कौन मुज़क्कर है, कौन मुअन्नस है? खिदमत मुअन्नस। चलिए देख देख के कर देते हैं, अभी ज़्यादा टाइम लेंगे। गर्ज मुज़क्कर, तिजारत मुअन्नस, जंग, जंग मुअन्नस बताया जा रहा है, बुलंदी मुअन्नस, मुल्क मुज़क्कर, इनाम मुज़क्कर, ज़रूरत मुअन्नस, कोशिश मुअन्नस, वतन मुज़क्कर, शाख मुअन्नस, तरक्की मुअन्नस। अच्छा, मुअन्नस मुज़क्कर के ताल्लुक से बता दें बच्चों कि बाज़ दफ़ा इसमें गलती रह जाती है। आपके टीचर जो बताएं उसी को आप सही समझेंगे, ठीक है। और टीचर हज़रात से भी गुजारिश है कि अगर तस्कीर तानीस में कहीं पर गलती है तो आप लोग बराए करम जो है कमेंट्स कीजिए। आपकी कमेंट्स को बहुत पॉजिटिवली आता है, ठीक है, और हम भी सीख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। बहुत आसान सा काम है। जाहिल न बनूंगा, काहिल न बनूंगा, क्या होगा? काहिल न बनूंगा, न मैं आराम करूंगा। ये मुद्दत से नहीं, हिंद में मुद्दत ना, बोल हर साल कहीं जंग है मौजूद, कहीं काल मैं बनूंगा, मुझे महबूब वतन है। क्या बनूंगा? खादिम, खिदमत करने वाला। मैं जानता हूँ रंज से, मगलूब वतन है। मैं मुल्क में पढ़ लिख के बहुत नाम करूंगा। अब नाम कब होगा? जब काम करूंगा। इमाम अकबर आबादी की ज़िंदगी के हवाले से थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। इमाम अकबर आबादी की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। इमाम अकबर आबादी का असल नाम आशिक हुसैन था, जबकि कलमी नाम तखल्लुस सिमाब था। वालिद का नाम मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी था। पैदाइश आगरे में 1880 ईस्वी में हुई। आपके कई शेरी मजमूए भी हैं। मुल्क की तकसीम के बाद पाकिस्तान जा बसे। आखिरी उम्र में आप फालिज के शिकार हुए, जिसके नतीजे में 71 साल की उम्र में 31 जनवरी 1951 ईस्वी को पाकिस्तान के शर्क़ कराची में आपका इंतकाल हुआ। हज़रत सीमाब का ये शेर ज़ुबान ज़द खासो आम है। कहानी मेरी रूदात जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। तो
इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। रुखसत से पहले एक बात बात करनी थी। वो बात ये थी कि एक साहब ने वीडियो भेजा और उन्होंने ज़ोर दिया कि आप बच्चों को और गार्जियन को बताएं कि अखबारात में बच्चा चोरी के सिलसिले में पिटाई की खबरें आ रही हैं और अक्सर देखा ये जा रहा है कि बेकसूर लोगों को लोग पीट दे रहे हैं। तो इस तरह मारपीट के मामले में कभी मुलविस ना हो, और अगर किसी पर यकीन भी हो कि बच्चा चोरी कर रहा था तो ये मामला कानून का है, उसको पुलिस के हवाले कर दें। अपने बच्चों पर घर में ध्यान दें, उन्हें कहें कि जहाँ भी जिस काम से भेजा जाए वहाँ से सीधे घर आएँ और फिर दोबारा बोल करके जाएं कहीं भी। तो बच्चों पर अपने ध्यान रखिए। और कई इलाकों में ऐसा हुआ 10-10, 15-15 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा चल रहा है कत्ल करने की कोशिश का। तो इस तरह के मसलों में फंस करके अपने आप को उलझाइए मत, ठीक है। और एहतियात ज़रूर बरतिए, ठीक है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।